बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था सुशीला, जो अपनी समझदारी और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। वह गरीब थी, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और जीवन के अनुभव ने उसे गांव में बहुत सम्मान दिलवाया था। गांव के लोग हमेशा उसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सलाह लेने जाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि सुशीला हमेशा किसी भी कठिनाई का समाधान शांतिपूर्वक और समझदारी से निकाल लेती है। उसका सरल जीवन और निस्वार्थ भावनाएं सबको आकर्षित करती थीं। गांव में एक बड़े बाजार का आयोजन होने वाला था, जिसमें विभिन्न व्यापारी अपनी वस्तुएं बेचने के लिए आने वाले थे। व्यापारी जानते थे कि यह एक अच्छा अवसर है, क्योंकि वहां गांव के लोग अधिकतर गरीब थे और वे महंगे सामानों को खरीदने के लिए उत्सुक थे। व्यापारी अपने सामान की कीमतें बहुत ऊंची रखने लगे थे, लेकिन वे ये जान रहे थे कि गांव वाले मजबूरी में इन वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार होंगे। गांव में चर्चा हो रही थी कि व्यापारी बहुत चतुर हैं और वे गांव वालों को ललचाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रचार कर रहे थे। सुशीला ने ये सुना और वह बहुत चिंतित हो गई। उसने सोचा, अगर इन व्यापारियों की मंशा सचमुच गलत है, तो मुझे इस बारे में कुछ करना होगा। अगले दिन बाजार में कई व्यापारी अपनी वस्तुएं लेकर आए और गांव वालों को आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करने लगे। व्यापारी की आंखों में चमक थी, लेकिन उसकी नजरें केवल पैसे पर थी। उसने सोचा कि वह गांव वालों से जितना हो सके उतना लाभ कमा सकता है। सुशीला भी बाजार में गई, लेकिन वह सिर्फ एक सामान्य खरीदार के रूप में नहीं, बल्कि यह सोचकर गई कि कहीं न कहीं किसी की मदद की आवश्यकता हो सकती है। व्यापारी ने उसे देखा और अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, माँ, आपके लिए हमारे पास कुछ विशेष सामान है। इनकी कीमत थोड़ी अधिक है, लेकिन ये बहुत उपयोगी है और आपके जीवन को आरामदायक बना देंगे। सुशीला ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने एक सवाल पूछा, तुम कहते हो कि ये सामान बहुत उपयोगी है, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये किस तरह से मेरी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये वस्तुएं केवल आपके जीवन को आरामदायक नहीं बल्कि सुखी भी बना देंगी। इससे आपके घर में समृद्धि आएगी और आप खुश रहेंगे। सुशीला ने कुछ समय चुप रहकर व्यापारी की बातों पर विचार किया। फिर उसने कहा, तुम सही कहते हो, लेकिन मुझे ये समझने की आवश्यकता है कि इन वस्तुओं का असल में क्या मूल्य है। अगर तुम मुझे ये बता सको तो मैं इन्हें खरीदने के बारे में सोच सकती हूँ। व्यापारी हैरान होकर कहने लगा, माँ, आप बहुत समझदार हैं। इन वस्तुओं का मूल्य बहुत अधिक है, क्योंकि ये दुर्लभ है और बहुत काम की हैं। अगर आप इन्हें खरीदेगी तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सुशीला ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, तुम कहते हो कि ये वस्तुएं दुर्लभ हैं, तो क्या तुम मुझे इसके बारे में और जानकारी दे सकते हो? व्यापारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, इन वस्तुओं में विशेष प्रकार का जड़ी बूटी का तेल है, जो स्वास्थ्य को ठीक करता है। इसके अलावा इसमें ऐसा शक्ति है कि यह घर में सुख शांति बनाए रखता है। सुशीला अब और भी ज्यादा गंभीर हो गई। उसने व्यापारी से कहा, तुम कह रहे हो कि ये वस्तुएं दुर्लभ हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इन वस्तुओं से कोई असल परिवर्तन आएगा? क्या सच में ये मेरे जीवन को बेहतर बना सकेंगी? व्यापारी अब थोड़ा भ्रमित हो गया, क्योंकि उसे लगता था कि यह बुढ़िया केवल उसकी बातों को समझ नहीं रही है। उसने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, माँ, आप समझ नहीं पा रही हैं। यह एक बहुत ही अनमोल वस्तु है और अगर आप इसे खरीद लेंगी तो आपके घर में सब कुछ बदल जाएगा। सुशीला ने धीरे से कहा, तुमने मुझे जो बताया वह मुझे थोड़ा समझ में आया, लेकिन मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मेरे पास जितना है वही सबसे अधिक मूल्यवान है? क्या मुझे सिर्फ भौतिक चीजों से ही खुशी मिलेगी? व्यापारी कुछ पल चुप रहा। वह सोचने लगा कि सुशीला ने जो सवाल पूछा था वह बहुत गहरे अर्थ वाला था। वह जानता था कि उसने जो बातें कही थी वे पूरी तरह से सही नहीं थी, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि सुशीला की बातों का असल मतलब क्या था। सुशीला ने व्यापारी से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी वस्तुएं मुझे खुशी देंगी? खुशी तो अंदर से आती है और वह हमारे रिश्तों, हमारे विचारों और हमारे कार्यों से जुड़ी होती है, न कि वस्तुओं से। क्या तुम ये समझते हो? व्यापारी को अब समझ में आ गया कि सुशीला ने जो बातें कही थी वे केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक विकास से जुड़ी थी। उसने सुशीला से कहा, माँ, मैं आपकी बातों को समझ गया। आप सही कहती हैं, मैं सिर्फ पैसे की चाह में भाग रहा था, लेकिन असल में जीवन का असल मूल्य किसी चीज में नहीं बल्कि हमारे विचारों और कार्यों में है। सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपने व्यापार का लाभ दूसरों की भलाई में लगाओ तो तुम्हारे जीवन का असली मूल्य बढ़ जाएगा। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी।
ये सुनकर व्यापारी ने अपनी आंखों में शर्मिंदगी महसूस की और उसने तय किया कि वह अब सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए काम करेगा। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि वास्तविक खुशी और संतोष वस्तुओं और पैसों से नहीं, बल्कि हमारी समझदारी, दृष्टिकोण और हमारे अच्छे कार्यों से आता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।